जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड लाइन एंड लैटिट्यूड लाइन। देखिए, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा आपको अगर समझ में नहीं आया ना तो समझ लीजिए, कहिएगा कि वीडियो बेकार है। देखिए, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी पे एक बीचों बीच लाइन खींचा गया है जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक, इसे कहते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। यह हमारी भूमध्य रेखा जो है यह पश्चिम से लेके पूरब खींची गई है। ठीक, देखिए, यह है पूरब, यह है पश्चिम, यह है उत्तर, यह है दक्षिण। ठीक, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, बगल में पश्चिम, इधर पूरब। ठीक, अब देखिए, यह है दक्षिण, इसे हम लोग कहते हैं गोलार्ध। ठीक, अब देखिए, गोलार्ध नाम क्यों रखा गया है? ठीक, गोलार्ध नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे बीच में, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है जिसे दो भागों में बांटती है, इसलिए एक गोला है, इसे दो भागों में काट दिया गया है, उसे अर्ध लगा गया है। यानी कि गोला को दो भागों में काट करके, दो बीचों बीच रास्ते में से काट करके, यानी कि दो भागों में बांट दिया गया है, उसे हम लोग कहते हैं गोलार्ध। ठीक, एक गोलार्ध ये है, एक गोलार्ध ये है, जब अर्ध मिलते हैं तो गोला बनता है, गोला। ठीक, यानी कि अर्ध मतलब होता है आधा। पृथ्वी का जो हमारी गोला का आधा होता है उसे हम लोग कहते हैं गोलार्ध। ठीक, अब देखिए, आप लोगों को एकदम बेसिक से ले चलेंगे आप लोग कैसे क्या होती है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा देखिए बहुत जरूरी है। अक्षांश रेखा अगर आप पढ़ेंगे ना तभी आप लोग अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा जब पढ़ेंगे तभी आप लोग आगे जाके मानचित्र में अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक, मानचित्र में हमारी पृथ्वी कैसे डोलती है, किधर से कैसे डोलती है। ठीक, हमारी पृथ्वी जो होती है, देखिए, यहाँ से शुरू होती है पश्चिम, ठीक, इधर से शुरू होती है पश्चिम, यहाँ से शुरू हो जाती है पूरब, यहाँ से, ठीक, पूरब और पश्चिम। ठीक, ऐसे हमारी जो पृथ्वी है गति करती है, जिसे हम लोग कहते हैं पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर दिशा में हमारी पृथ्वी गति करती है। अब देखिए, जो पृथ्वी, और एक प्रश्न और पूछता है, हमारी पृथ्वी घड़ी की सुई की एंटी क्लॉक घूमती है या जिस तरीके से हमारी पृथ्वी की सुई के विपरीत में घूमती है, या पृथ्वी जो घड़ी की सुई के सीधी में घूमती है। ठीक, तो हमारी पृथ्वी घूमती है पृथ्वी के विपरीत सुई में घूमती है। ठीक, सीधी सुई में नहीं। देखिए, हमारी घड़ी जो है, ठीक, ये हमारी घड़ी है, ठीक, ये हमारी, ठीक, यहाँ पे यह घड़ी 3 सुई है। ठीक, 3 सुई। अब हमारी घड़ी कैसे आएगी? ऐसे आएगी ना। यह है एंटी क्लॉक, पूरब से पश्चिम, एंटी क्लॉक नहीं, सीधी क्लॉक, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल रोटेशन। ठीक, यह घूम रही है हमारी पूरब से लेकर के पश्चिम में। ठीक, पश्चिम। हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है? इधर से घूम रही है, उल्टा, जिसे हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉक। प्रश्न पूछता है। ठीक, देखिए कहाँ थे, उत्तरी गोलार्ध हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब ओर घूमती है, जिसे हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉक। ठीक, देखिए, भूमध्य रेखा और उत्तरी गोलार्ध में हमारी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, एक होती है कर्क रेखा, दूसरी होती है भूमध्य रेखा, तीसरी होती है मकर रेखा। अब देखिए, कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित होती है? कर्क रेखा हमारी जो स्थित होती है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है। अब भूमध्य रेखा हमारी जो होती है वो बीचों बीच, भूमध्य रेखा की द्वारा ही हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, 2 भागों में बांटता है। ठीक, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, देखिए, हमारी जो कर्क रेखा है यह 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ठीक, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। यह है हमारी मकर रेखा, ठीक,
जिस तरीके से हमारी मकर रेखा को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा को बांटा गया है लाइन लाइन बाय लाइन, ऐसे हमारी कई प्रकार की रेखाएं 90 प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं जो एक एक डिग्री के अंतराल पे खींची गई हैं, एक एक अंतराल पर खींची गई हैं। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखा, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में ठीक, उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं, यानी कि टोटल हो गए 180 रेखाएं। अब भूमध्य रेखा जो खींची गई है उसे नहीं जोड़ा गया है। ठीक, इसे ले लेंगे आप +1 करके, तो यानी कि 180 रेखाएं 181 रेखाएं हमारे पृथ्वी पे अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं जो यह काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, देखिए जो हमारी रेखाएं हैं ये समानांतर होती हैं, ऐसे होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक, समानांतर होती हैं। अब इन जो रेखाओं के बीच की दूरी होती है 1 डिग्री यहाँ है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री यानी 5 डिग्री, ऐसे लेते लेते हम लोग 90 डिग्री तक जाएंगे। ठीक, यहाँ तक। उसी तरीके से हमारी दक्षिण गोलार्ध में भी है 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, जिसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। जब ये अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर 130 मीटर। ठीक, इसे कहते हैं 111 किलोमीटर प्लस 130 मीटर। ठीक, यानी कि 111.13 किलोमीटर। अब देखिए हमारी इसकी परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा पूरा एकदम सही लिखवाते चलेंगे। परिभाषा अक्षांश रेखा उसे कहते हैं, अक्षांश रेखा उसे कहते हैं जो पृथ्वी पर कई प्रकार की समानांतर रेखा में उत्तरी गोलार्ध में काट दीजिए, उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं खींची गई हैं, 90 रेखाएं खींची गई हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं खींची गई हैं, 90 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, यह समानांतर होती है। इसका एक चीज और लिख लीजिए, अक्षांश रेखा कहते हैं किसे हैं? पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ध्रुव के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ध्रुव के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अक्षांश रेखा का उपयोग किया जाता है, अक्षांश रेखा का उपयोग किया जाता है। ठीक, इनके बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। ठीक, अब देखिए हम लोग का प्रश्न यह भी है कि हमारी जो भूमध्य रेखा की यहाँ से लेकर के पश्चिम से लेकर के पूरब तक की लंबाई कितनी है। ठीक, पूरब से लेकर के चित्र बना लीजिएगा, ये भी 40,076 किलोमीटर है। ठीक, 40,000। दूसरा लिख लीजिए कि भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है,
कितनी है, तो इसका जवाब हो जाएगा 40,076 किलोमीटर है। ठीक, देखिए कर्क रेखा की जो लंबाई है, यहाँ कर्क रेखा, ठीक, कर्क रेखा इसकी लंबाई होती है 3214 किलोमीटर। कर्क रेखा की लंबाई, कर्क रेखा की लंबाई तथा जितना कर्क रेखा की लंबाई होगी उतना मकर रेखा की लंबाई होगी। ठीक, कर्क रेखा की लंबाई तथा मकर रेखा की लंबाई, मकर रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई 3214 किलोमीटर होती है। ठीक, देखिए क्यों, कर्क रेखा की दूरी उतना ही है और मकर रेखा की भी, कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। इस कारण से, और जितना डिग्री पे यहाँ पे कर्क रेखा बनाती है, 20 डिग्री पे कर्क रेखा है तो 20 डिग्री पे यह भी है, इसलिए यहाँ पर दूरियां एक समान तय की गई हैं। ठीक, अब देखिए कि हमारी पृथ्वी पर, जब हमारी पृथ्वी दिन और रात होती है, ठीक, दिन रात और होती है, किस कारण से होती है दिन रात। देखिए हमारी पृथ्वी 120 डिग्री पे झुकी हुई है। ठीक, हमारी पृथ्वी कैसे गति कर रही है, दिन रात कब होता है, दिन रात जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। ठीक, यह अक्ष है, रुकिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। कहाँ गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक, 1 2 3 4 5 6, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम, मिजोरम, ठीक, मिजोरम, जो इसका हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं इसका याद करने का, मित्र पर गमछा झार। ठीक, मित्र पर गमछा झार। देखिए अब जब पृथ्वी गति करती है, ठीक, जब पृथ्वी गति करती है अपने अक्ष पे, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे गति करती है, ठीक, यहाँ पे हमारी भारत है। ठीक, ये जब अक्ष करती है, जब पृथ्वी पे जो सूर्य की प्रकाश, देखिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक, ये जब गति करती है, जब इधर हमारी पृथ्वी आ जाती है, देखिए हमारी जो भारत है जब इधर आ जाती है तो रात हो जाती है, यानी कि सूर्य की प्रकाश हमारे भारत पे नहीं पड़ती है। यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे नहीं पड़ेगी। जब ऐसे ऐसे जाएगी कर्क रेखा, जब आप सुबह होगा, ठीक, यानी कि सुबह के टाइम पे ये पहुंच जाती है 6 बजे, ठीक, जब ये पहुंच जाती है तो ये हमारे भारत पे पड़ने लगती है, फिर ऐसे ऐसे रोटेट करती है 24, यानी कि 12 घंटा रात होती है, 12 घंटे दिन। ठीक, अगले वीडियो में हम विस्तार तरीके से हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे दिन होती है, कैसे रात होती है और कैसे ऋतु परिवर्तन होता है, एकदम विस्तार तरीके से बताएंगे। अब देखिए अक्षांश रेखा खत्म हो गया, अब हम लोगों को पढ़ना है कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा उसे कहते हैं, देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह ग्रीनविच से निकलती है। ठीक, हमारी अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा ग्रीनविच से निकलती है। देशांतर रेखा का उपयोग, देशांतर रेखा डाल लीजिए, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा का उपयोग जान लीजिए। देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारित करने के लिए और दूरी तय करने, दूरी नापने के लिए किया जाता है। देशांतर रेखा का, देशांतर रेखा का, देशांतर रेखा का, रेखा का उपयोग समय निर्धारित करने के लिए, समय निर्धारित करने के लिए और दूरी मापने के लिए, किया जाता है। ठीक, देखिए आपको हम इसमें निकालेंगे कि एक जो डिग्री होती है, ठीक, हमारी देशांतर रेखा की जो 1 डिग्री होती है उसको कितने मिनट में तय करती है। ठीक, हम देशांतर रेखा बना रहे हैं। ठीक, देखिए हमारी भूमध्य रेखा, ठीक, देशांतर रेखा का जो चित्र होती है वह हम लोग का अक्षांश पश्चिम से पूरब खींची गई थी, लेकिन देशांतर रेखा में क्या है, देशांतर रेखा में ध्रुवों से लेकर के उसके भूमध्य रेखा की ओर खींची जाती है, यानी कि एक ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर खींची जाती है।
जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर आती है वैसे वैसे उसकी दूरियां बढ़ती जाती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध से रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध की ओर खींची जाती हैं। ये देखिए, ये जो हमारी होती हैं बीच वाली, इसे हम लोग कहते हैं देशांतर 0 डिग्री, देशांतर 0 डिग्री, देशांतर 0 डिग्री। ठीक, जो यह कहाँ से निकलती है, ग्रीन बीच से। ठीक, देशांतर 0 डिग्री कहते हैं। देखिए देशांतर रेखाएं 180 होती हैं। अब क्यों 180 होती हैं, हमारे वृत्त की जो डिग्री होती है टोटल 180 की होती है। अभी आपको हम समझाएंगे कैसे 180 होती है। ठीक, टोटल देखिए ये हमारी कितना डिग्री है, 180 है, 180 डिग्री। जब इस पर हम एक लंबवत गिरा देते हैं तो यह हो जाती है 90 डिग्री। यह जब लंबवत नीचे तक जाएगी तो यह भी 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि टोटल 90 यहाँ हो गया, 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया। ठीक, यानी कि 9 चौक 36। इसे जब हम गोला बनाएंगे ऐसे तो यह 360 डिग्री का गोला बनाएगा। इसलिए हमारी जो पृथ्वी है इस पे देशांतर रेखाएं 360 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, अब 360 रेखाएं जो होती हैं, अब देखिए समय निर्धारित कैसे किया जाता है। हमारी पृथ्वी पे देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, 360 है। ठीक, अब इन 360 में हमारे जो दिन होता है वह कितने घंटा का होता है, 24 घंटा का। ठीक, 360 डिग्री में 24 का भाग दे देंगे, 324 में 360 भागा 24। ठीक, 24 बराबर आएगा आपका 15 डिग्री, यानी कि एक घंटा में 15 डिग्री लाइन को पार करेगा। हमारे 15 डिग्री लाइन को प्रकाश पार करेगा। ठीक, अब देखिए कैसे पार करेगा। ठीक, हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, रोटेट कर रही है, या घूम रही है पश्चिम से पूरब, इधर से लेकर के इधर घूम रही है। ठीक, अब प्रकाश की किरण जब पड़ रही है तो यह जो एक रेखा है, ठीक, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, सूर्य है। ठीक, जब यह रेखाएं पड़ती हैं, जब यह सूर्य की प्रकाश पड़ती हैं, यानी कि इसके बीच की दूरी पे जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए 15 रेखाएं, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1 से लेकर के 15 डिग्री को पार करने में 1 घंटे समय लग रही है। तो एक डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक, 60 डिग्री। ठीक, एक घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट। ठीक, अब 60 में 15 डिग्री पूरा करेंगे ना, 15 तो भागा हम कर देंगे 15, कितना आएगा, 60/15 बराबर 4, यानी कि 4 डिग्री में 4 मिनट में 1 डिग्री रेखा को पार करेगी प्रकाश। 360 भागा 24, 1 घंटे में, नोट करके लिख लीजिए, पहला 1 घंटे में 15 डिग्री रेखाएं पार करेगी प्रकाश, 15 डिग्री प्रकाश पार करेगी, प्रकाश पार करेगी। ठीक, पार करेगी। देखिए हमारी जो पृथ्वी रोटेट कर रही है, यहाँ पे समझिए प्रकाश पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री है। ठीक, इसे 2 डिग्री मान लीजिए, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ठीक, 1 डिग्री को पार करने में प्रकाश कितना समय लग रहा है, देखिए प्रकाश आ रहा है। ठीक, 1 डिग्री में पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा, यानी कि यहाँ से लेकर के ऐसे 15 डिग्री होंगी रेखाएं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डिग्री तक होंगी रेखाएं, जो उन तक पहुँचने में, यहाँ से 1 से लेकर के 15 तक पहुँचने में 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक, वही कह रहा है 1 घंटे में 15 डिग्री प्रकाश पार करेगी, रेखाएं पार करेगी। और 1 मिनट 4 मिनट में 1 डिग्री रेखा पार करती है। ठीक, अब देखिए 4 मिनट में 1 डिग्री रेखा पार करती है। ठीक, अब हम लोग इसमें देशांतर रेखाएं सीधी कर्क रेखा पे किस जगह मिलती हैं उसको जान लीजिए। ठीक, हमारी यह
कर्क रेखा। देखिए इसे कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसे कहते हैं मकर रेखा, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, भूमध्य रेखा। देखिए कर्क रेखा पे जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा रेखा यह कर्क रेखा पे, कर्क रेखा पे अफ्रीका के, अफ्रीका के अल्जीरिया, 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 अल्जीरिया नामक जगह पे मिलती है। ठीक, 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा देखिए यहाँ पे है। ठीक, यह जाके मिलती है अफ्रीका के अल्जीरिया नामक देश में। और जो कर्क रेखा होती है, यहाँ पे एक पॉइंट और कर लीजिए कि हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा रेखा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप को हम इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, महाद्वीपों की संख्या क्या होती है, प्लेट क्या होती हैं, ये सब हम पढ़ा दिए, उसको आप लोग जाके पढ़ लीजिए। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप के अल्जीरिया नामक देश में, अल्जीरिया, 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 अल्जीरिया नामक देश में, नामक देश में जाके मिलती है, मिलती है। तो आपको हम बता दें कैसे। देखिए यह हमारी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, अब यह हमारी ध्रुव से 0 डिग्री देशांतर रेखा सीधे आ रही है। ठीक, यह है भूमध्य रेखा और यह है कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा, यह कर्क रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा आके कर्क रेखा पे मिल रही है, यह है अल्जीरिया नामक देश। अब यह अल्जीरिया नामक देश कहाँ पे स्थित है, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक, अब देखिए भूमध्य रेखा पे कहाँ जाके मिलती है, यह भूमध्य रेखा पे जाके मिलती है गिनी की खाड़ी है। ठीक, गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। अब देखिए जो हमारी मकर रेखा पे जाके मिलती है, मकर रेखा। ठीक, यह है आपकी मकर रेखा, मकर रेखा। मकर रेखा पे जाके 0 डिग्री देशांतर रेखा मिलती है, वह नाम है नाम्बिया। ठीक, नाम्बिया, नाम्बिया एक देश है। ठीक, यह नाम्बिया नामक देश पे जाके मिलती है, यह 0 डिग्री देशांतर। यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा के लिखिए, 2 पॉइंट और बढ़ा के लिखिए। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, यह देशांतर रेखा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 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 गिनी की खाड़ी में जाके मिलती है। गिनी की खाड़ी में जाके मिलती है, जाके मिलती है, मिलती है। ठीक, मकर रेखा कहाँ पे मिलती है, नाम्बिया नामक देश में जाके मिलती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा मकर रेखा पे, मकर रेखा पे, रेखा पे, मकर रेखा पे नाम्बिया नामक, नाम्बिया, नाम्बिया नामक 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 देश पर मिलती है। ठीक, मिलती है। अब हम लोग का इतना ही काफ़ी है, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए अब अगले वीडियो में हम लोग को पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में कि हमारी पृथ्वी पर, पृथ्वी कैसे रोटेट करती है, कैसे ऋतु परिवर्तन होता है, कैसे ऋतु परिवर्तन का मतलब कि ठंडी कैसे हो आती है, गर्मी कैसे आती है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, और कैसे अमावस की रात आती है, कैसे पूर्णिमा होता है। ठीक, ये सब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब आज का हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से। तो का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवत रेखा की लंबाई कितनी होती है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा की नहीं पूछ रही है ना, विषुवत रेखा। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है,
पृथ्वी के बीचों बीच भाग को काटती है भूमध्य रेखा, जिसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक, इसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा। इसे कहते हैं हम लोग कर्क, इसे कहते हैं मकर। ठीक, अभी पूछ रहा विषुवत रेखा की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3244 किलोमीटर, ये भी नहीं है। ठीक, विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है 3244 किलोमीटर। ये तो आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा की लंबाई है 3200 किलोमीटर। 1476 किलोमीटर यही आपका सही उत्तर है। ठीक, 3570 किलोमीटर किसी रेखा की लंबाई नहीं है। 1600 किलोमीटर की किसी की नहीं है। 40,076 किलोमीटर है। ठीक, अक्षांश रेखा के 1 डिग्री रेखा से 2 डिग्री रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है। अक्षांश रेखा, ठीक, देखिए इसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग कर्क रेखा हुआ मकर रेखा, यानी कि ऐसे रेखाएं जितने 90 रेखाएं हैं, ठीक, इन्हें हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा के बीच कई रेखाएं, ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी होती है वह पूछ रहा है। इनके बीच की दूरी 1200 किलोमीटर, यह भी नहीं होती है। 900 किलोमीटर, ये भी नहीं होती है। 1500 किलोमीटर, ये भी नहीं होती है। 111.13 किलोमीटर, यानी कि 1100 किलोमीटर और 130 मीटर की दूरी होती है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है देशांतर रेखा कर्क रेखा पर किस देश में मिलती है। ठीक, हमारी ये देखिए 3 रेखाएं हैं, एक हो गई कर्क रेखा, एक हो गई विषुवत रेखा, एक हो गई मकर रेखा। ठीक, अब यह कह रहा है कि देशांतर रेखा हमारी जो जीरो डिग्री देशांतर रेखा, हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा 90 अंश से, जहाँ यहाँ 90 डिग्री है ना, यहाँ से 0 डिग्री शुरू होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन बीच लाइन भी कहते हैं। इसे हम लोग ग्रीन बीच लाइन भी कहते हैं। ग्रीन बीच लाइन भी कहते हैं। ठीक, यहाँ से ध्रुव से शुरू होती है और यह आती है मकर रेखा से उत्तरी गोलार्ध के इस ध्रुव पर। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिए कह रहा है 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा पे किस देश में मिलती है, किस देश में मिलती है, यानी कि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा किस देश में मिलती है। देखिए नामीबिया, ये तो आपकी सागर में नहीं, ये देश है, ये उत्तरी में मिलती है। ठीक, गिनी की खाड़ी, ये भी नहीं है। प्रशांत महासागर में तो हो ही नहीं सकता। अल्जीरिया सही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा मकर रेखा पर किस देश में मिलती है। नामीबिया, अल्जीरिया, प्रशांत महासागर, यानी कि यहाँ से आ रही है इस मकर रेखा पे किस देश पे मिल रही है, तो वह पूछ रहा है नामीबिया नामक देश में जाकर मिलती है। गिनी की खाड़ी, 0 डिग्री देशांतर रेखा भूमध्य रेखा पर किस जगह पर मिलती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भूमध्य रेखा पे पूछ रहा है। अल्जीरिया, अफ्रीका या नामीबिया। ठीक, आपका अल्जीरिया मिलता है 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क, यह जो है अफ्रीका में मिलती है अल्जीरिया। ठीक, यह भी नहीं होगा। नामीबिया आपकी कर्क रेखा पे मिलती है, यानी कि बची आपकी गिनी की खाड़ी, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा पे भूमध्य रेखा पर जाके मिलती है। ठीक, आज हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में कि हमारी जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पे कैसे घूमती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे लगाती है और ऋतु परिवर्तन कैसे आता है। ठीक, मौसम कैसे परिवर्तन होता है, दिन रात कैसे होती है, पूर्णिमा कैसे होती है, कैसे लगती है, अमावस कैसे लगती है। ठीक, जैसे 16 दिन की रात होती है पूर्णिमा और अमावस होती है 14 दिन की। ऐसे ऐसे कई जो घटनाएं होती हैं उसको हम लोग अगले वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक।